हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पवन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे, कल का कंटिन्यूएशन है आज। कल के लेक्चर में हमने बात करी थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन की बात कर रहे थे या एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करी थी हमने कल। तो उसमें कई सारी चीजें देखी कि मेंडल ने क्या किया कि दो एक मतलब एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया और उनको क्रॉस कराया मेल एंड फीमेल से। और फिर क्या F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि अगर टाल कैरेक्टर, अगर लेंथ की बात करें, अगर टाल कैरेक्टर लिया है तो F1 जनरेशन में टाल ही मिल रहे थे। मतलब टोटल जो प्रोजनी थे टाल थे। तो वो लेकिन क्या थे, वो हेट्रोजाइगस थे, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी था। वही मेंडल ने क्या कहा, एज ए मेंडल फाउंड फिनोटाइप ऑफ द F1 हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उसकी क्या करवा दी, सेल्फिंग करवाई। जब कैपिटल टी स्मॉल टी की क्या करवाई, उन्होंने सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग का मतलब हेट्रोजाइगस को हेट्रोजाइगस से ही सेल्फिंग करवा दिया। तो F2 जनरेशन जो थी, वहां पर क्या मिले उनको, एक ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म मिला या प्रोजनी मिला, और तीन क्या थे वहां, तीन टाल थे। लेकिन उसमें फिनोटाइप तो 3:1 रेशियो था, और जीनोटाइप जो रेशियो था 1:2:1 था। कहने का मतलब ये है कि वहां जो जब वहां पे प्राप्त जो प्रोजनी थी, वो जैसे यहाँ दिया है ये देखिए, तो वहां पर प्रोजनी क्या थी, जैसे F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में तो सभी कैपिटल टी स्मॉल टी थी। वहां क्या थी, सभी कैपिटल टी स्मॉल टी थी। इसे पन्नेट स्क्वायर कहते हैं, उसी के द्वारा हम इसमें इसकी स्टडी करते हैं गमीट्स की। और गमीट का वो करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। फिर यहाँ देखो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी चार मिले, समझे। तो ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगोट हो गए, हेट्रोजाइगस हैं ये। लेकिन जब उन्होंने क्या करवाया, उसकी सेल्फिंग करवा दी, तब वहां पर क्या हुआ कि एक कैपिटल टी मिला, और एक क्या मिला, स्मॉल टी। मतलब एक मिला डोमिनेंट होमोजाइगस और एक मिला रिसेसिव होमोजाइगस, और दो कौन से मिले, हेट्रोजाइगोट्स मिले F2 जनरेशन में। तो यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 3:1 रेशियो आया, और जीनोटाइपिक रेशियो गया 1:2:1 आ गया। क्योंकि एक कैपिटल टी, एक ही तो कैपिटल टी है ना, मतलब एक ही डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। और ये क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस, दो मिले यहाँ पर, और एक रेसेसिव मिला। तो ये पूरा किसने किया, अ पन्नेट स्क्वायर यूज टू अंडरस्टैंड अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय द मेंडल बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। करवाया किसके किसके बीच में था उन्होंने क्रॉस, एक तो टाल के बीच में और एक ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाया था। तो उसी का डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि लिखा है द कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हम हेट्रोजाइगोट कहेंगे। तो हेट्रोजाइगोट प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। जैसे हाइट की बात करें तो उसे हम क्या कहें, जब एक कैरेक्टर की बात करी जाएगी, या हाइट हो, कलर हो, शेप हो, अगर एक ही कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड। समझ गए। एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में अगर ये एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तब उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ओके। For the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation। और वहां पर क्या था कि जो F2 जनरेशन में जो रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट थे वो एक्सप्रेस हुए थे बिना किसी मिक्सचर के। मतलब ये नहीं था कि एक छोटा है, फिर एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक इससे उससे छोटा, ऐसा कुछ नहीं था। एक टाल था, एक ड्वार्फ था। समझ गए।
When the tall and dwarf plant produced gamete by the process of meiosis, the allele of the parental pair separate or segregate. अब जब यहाँ मियोसिस हुई तो वहां के एलील का क्या हो गया, पेरेंटल जो पेयर थे वो सेपरेट हो गए या उनका सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे पेरेंटल का मतलब कि एक कैपिटल टी था और एक क्या था, एक स्मॉल टी था। अब यहाँ देखिए F2 जनरेशन में एक कैपिटल टी अलग हो गया और एक स्मॉल टी अलग हो गया, और यहाँ क्या मिल गया, उन दोनों का मिक्सचर मिल गया या हेट्रोजाइगोट मिल गया। तो यहाँ क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। समझ गए, यहाँ क्या हुआ, सेग्रीगेशन हो गया, उनके कैरेक्टर का जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वो सेपरेट हो गए। इसीलिए हम कहते हैं इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का। फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड इनटू द गमीट, और एक ही एलील जो था वो एक गमीट में ट्रांसफर हुआ। दिस segregation of allele is a random process, and so there is 50% chance of gamete containing either allele has been verified by the result of the cross link। अब यहाँ पर 50-50% चांस हो गए। ओके, as has been verified by the result of the crossing, in this way the gamete of the tall capital T plant have the allele कैपिटल टी, इसके पास एलील क्या होगा, कैपिटल टी होगा, और द गमीट ऑफ द ड्वार्फ प्लांट उसके पास क्या है, स्मॉल टी है, और उसके पास एलील कौन सा होगा, स्मॉल टी होगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट, एक कैपिटल टी एक पेरेंट से आएगा और एक स्मॉल टी एक पेरेंट से आएगा। समझ गए, तो क्या लिखा है, कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट थ्रू द पॉलन। अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पॉलन और एग की बात करेंगे, पॉलन और ओव्यूल की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक एग कहाँ से आया, एक कौन सा है, स्मॉल टी को हमने मान लिया और कैपिटल टी को क्या मान लिया, वो पॉलन है। एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट देन थ्रू द एग are united to produce zygote that have one capital T and one small t, और उनके बाद क्या बना, यहाँ एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बन गया। समझ गए, तो यहाँ क्या मिला हमको, एक ऐसी प्रोजनी मिली, हेट्रोजाइगस मिली, एक कैपिटल टी मिला और एक स्मॉल टी मिला। अब उसके बाद उन्होंने क्या करवाई, ये तो हो गई F1 जनरेशन, उसके बाद उन्होंने क्या करवा दिया, उसकी सेल्फिंग करवा दी। F1 जो जनरेशन थी उसकी जब सेल्फिंग करवा दी तब उन्हें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिले। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इन अदर वर्ड द हाइब्रिड हैव कैपिटल टी, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ ये हाइब्रिड के पास क्या होगा, कैपिटल टी होगा। सिंस दीज हाइब्रिड कंटेन एलील विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट द प्लांट आर हेट्रोजाइगस, प्लांट क्या कहेंगे हम, ये हेट्रोजाइगस कहेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ द गमीट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, द F1 एंड F2 जनरेशन F2 plant can be understood from the diagram called Punnett square। जैसे Punnett square बना है तो यहाँ हम F1 और F2 जनरेशन की बात कर सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब पनेट स्क्वायर में देखो क्या दिखाया गया है, द पनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल कैपिटल टी, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे मेल हो गया कैपिटल टी और ड्वार्फ कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल हो गई। द गमीट प्रोड्यूस्ड बाय देम F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हम प्रोजिनी कहेंगे। अब ये क्या हो गई, ये प्रोजिनी हो गई, और यहाँ ये क्या हो गए, ये हो गए मेल एंड ये मेल हो गया, ये फीमेल ड्वार्फ हो गई। और जनरेशन कैसा मिला हमको, प्रोजिनी कैसी मिली फर्स्ट जनरेशन में या F1 जनरेशन में, टॉल मिली। अब इसकी हम सेल्फिंग करवा दें, इसकी इसी से सेल्फिंग करवा दिया तब क्या मिला, तब एक कैपिटल टी मिला, एक स्मॉल टी मिला, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर एक दूसरा मतलब दो यहाँ क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो हेट्रोजाइगोट मिल गए। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, और ये मेंडल का पहला नियम है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
समझ गए? अब जैसे हम दो कैरेक्टर की बात करें, अगर हम दो कैरेक्टर की बात करें तब उसे हम क्या कहेंगे, तब वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तब आगे उन्होंने क्या इसमें क्या लिखा है, द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, द सिंबल मतलब मेल एंड फीमेल का सिंबल यूज किया गया, आर यूज टू डिनोट द फीमेल एक्स एंड मेल पॉलन ग्रेन ऑफ F1 जनरेशन रेस्पेक्टिवली। ऐसे ही मतलब आगे यूज किया गया इसमें। From the Punnett square, it is easily seen the 1/4 of the random fertilization lead to capital T and 1/2 दो वहां क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, और 1/4 क्या मिला, कैपिटल स्मॉल टी मिल गया। समझ गए? तो रेशियो को क्या हो गया, 1:2:1 का रेशियो आया यहाँ। ओके, तो ये मेंडल का क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। ठीक, अब दूसरा जैसे हम करके देख लेते हैं यहाँ। अगर दूसरा कोई लेकर देख ले, जैसे यहाँ पर कलर लिया गया है, तो कलर लिया गया है तो एक व्हाइट होगा और एक क्या होगा, ग्रीन होगा या वायलेट होगा। अगर फ्लावर की कलर की बात करें तो एक वायलेट होगा, तो यहाँ क्या होगा, एक होमोजाइगस रेसेसिव है यहाँ, और एक क्या है, ये दोनों होमोजाइगस रेसेसिव दोनों ही हैं। ठीक, अब दोनों की इनका यहाँ हमने क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस करा दिया तो रिजल्ट में देखिए क्या मिला, यहाँ F1 जनरेशन में तो वही मिल रहा है, मतलब हेट्रोजाइगोट मिल रहे हैं। लेकिन अब जब हम इसकी सेल्फिंग करा दिए, इसकी जब सेल्फिंग करा दिए तो यहाँ हमको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फिर मिल गए। अब यहाँ क्या लिखा, हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट कलर एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर, मतलब 50-50% का यहाँ मिल गया। इसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। ओके, तो टेस्ट क्रॉस में देखिए क्या लिखा है कि मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट एंड found the dwarf F2 plant continue to generate dwarf plant in F3 generation and F4 generation. He concluded that the genotype of the dwarf plant was homozygous। जो मतलब जो आगे के प्लांट थे वो क्या थे, ड्वार्फ क्या थे, होमोजाइगस थे, जीनोटाइप उनका था कैपिटल स्मॉल टी था। What do you think he would give got had a self pollinated and a tall F2 plant? उसके बाद क्या किया, F2 जो जनरेशन थी उसमें उन्होंने क्या करवा दिया, टेस्ट क्रॉस करवा दिया। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है कि एक पेरेंटल जनरेशन ले ली और एक क्या लिया, हेट्रोजाइगोट को उन्होंने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। समझ गए? तो ये क्या हो गया, ये टेस्ट क्रॉस का डायग्राम है। समझ गए? टेस्ट क्रॉस में कौन सा रेशियो मिलेगा, 50% वायलेट रहेंगे और 50% व्हाइट रहेंगे। कलर की अगर बात करें, अगर हाइट की अगर हम यहाँ बात करते तो 50% टॉल होते और 50% ड्वार्फ होते। ओके, तो ये दोनों जो नियम थे, अब ऊपर के जो जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया, बेस्ड ऑन द हिज ऑब्जर्वेशन द ऑन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. Today, these rules are called principle of law of inheritance. उन्हें क्या कहते हैं, law of inheritance कहते हैं। और उसमें उन्होंने दो लॉ दिए, कौन से दिए, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया और एक दूसरा सेकंड क्या दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ गए? अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड ये मेंडल का पहला नियम कंप्लीट हुआ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने देख लिया। एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की हमने यहाँ बात करी, यहाँ सेल्फ क्रॉस हुआ, और टेस्ट क्रॉस की हमने बात करी, पन्नेट स्क्वायर कैसे बनता है इसकी बात करी हमने। ओके,
तो ये हमारा एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जब इनहेरिटेंस होता है उसकी हम बात कर चुके हैं यहाँ। ठीक, तो आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ओके, थैंक यू।